बीटल और रेशमी धागा। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम था वैंस, जो एराडोना के राज्य पर शासन करता था। राजा और रानी के पास एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम था मायरा। वो एक होशियार राजकुमारी थी। हालांकि मायरा बहुत ही बागी स्वभाव की थी और उसे अपने माता पिता की आज्ञा मानना पसंद नहीं था। उसे अपने दोस्तों के साथ जंगल में बाहर जाना और जानवरों के साथ खेलना बहुत पसंद था। हेलो, कैसे हो सुंदर हिरन? क्या तुम्हें भूख लगी है? कुछ पत्ते खाना चाहोगे? हे, तुम्हें रात्रि भोज के लिए वहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए। मुझे? लगता है एस्केसिया का राजकुमार भी वहाँ होगा। देखो लड़कियों, मुझे किसी राजकुमार की परवाह नहीं है। राज्य के नियमों से मेरा रोम रोम गुस्से से भर जाता है। ठीक है, चलो नदी के पास चलें। चलो लड़कियों। ये हुई ना बात। इसी बीच राजा और रानी राजसी रात्रि भोजन पर बैठे थे और उम्मीद कर रहे थे कि राजकुमारी मायरा वहाँ आएगी। रोजी, तुम्हारी वो बेटी कहाँ है? हमारी बेटी? हाँ, मुझे वो शर्मिंदा कर रही है। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही राजकुमारी हमारे साथ होंगी? मुझे डर है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो बहुत बीमार चल रही है। ओह, अच्छा। राजसी रात्रि भोजन अच्छी तरह चला और मेहमान जाने के लिए तैयार हो गए। जब वो राज्य से बाहर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि राजकुमारी मायरा हंसी ठठोली कर रही है जब वो अपनी सहेली एलिशिया के साथ चल रही थी। आज तो बहुत मजा आया। हाँ, हमें ये दोबारा करना चाहिए। इसने राजा वैंस और रानी रोजी को बहुत क्रोधित कर दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपने राज्य में वापस चले गए। एक दिन राजकुमारी मायरा अपनी सहेलियों के साथ लुका छिपी खेल रही थी। 5, 6, 7, 8। मैं उसके पीछे छुपकर उसे चौंका दूंगी। नहीं, यह शाम का अंतिम खेल है। चलो इसे और आनंददायी बनाएं। मैं बहुत दूर छिपने वाली हूँ। तुम्हें भी छिपना चाहिए। 9, 10, तैयार हो या नहीं? मैं आ रही हूँ। मायरा दौड़ी और जल्दी ही झाड़ियों के पीछे छिप गई। वो मुझे यहाँ कभी नहीं ढूंढ पाएगी। तभी मायरा ने सुना कि कुछ लोग फुसफुसा रहे हैं। पूर्णमासी की रात हमें बस यही करना होगा कि जादू के इस घोल को राज्य के बागों के इर्द गिर्द छिड़क दें। इससे शाही परिवार इतना बीमार हो जाएगा कि सर्वोत्तम वैद्य भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे। फिर हम जाएंगे और इस सम्मोहन को तोड़ेंगे और फिर जब वो हमसे पूछेंगे कि हमें क्या चाहिए, तो हम उनसे कहेंगे कि हमें वो राज्य सौंप दें। अगर वो इसे नहीं मानता तो हम उसे कैद कर लेंगे। ये एक अच्छी योजना लगती है। हाँ, ये सुनकर राजकुमारी मायरा भयभीत हो गई। मुझे माँ और पिताजी को ये बताना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पकड़ लिया। लगता है कि तुम तैयार नहीं थी। क्या हुआ उसे? मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। मायरा दौड़ कर गई राजा और रानी को सूचना देने के लिए। राजा बहुत गुस्से में था। माँ, पिताजी, मैं जंगल में थी और वहाँ। मैं तुम्हारे मूर्ख खेलों के बारे में और सुनना नहीं चाहता मायरा। नहीं पिताजी, मैंने कुछ सुना। मैंने कहा ना, मुझे नहीं सुनना ये सब। खैर, ये बहुत गंभीर मामला है, तो क्या आप मुझे सुनेंगे? नहीं, तुम मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनने वाला, फिर चाहे तुम्हें कोई जादूगर ही क्यों न मिले हो। खैर, मुझे मिले। बस करो मायरा, तुमने मुझे काफी शर्मिंदा कर लिया है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अपने कमरे में जाओ मायरा। ठीक है, ठीक है। साथ ही तुम्हें और ज्यादा राजकुमारियों जैसा व्यवहार करना है। एस्केसिया का राजकुमार कल हमें मिलने आ रहा है और वो विवाह में तुम्हारा हाथ मांगने वाला है। राजकुमारी मायरा बहुत नाराज थी। वो दरबार से तेजी से चली गई। अगले दिन एराडोना का राज्य पूरी तरह सजाया गया था, क्योंकि पड़ोस के राज्य एस्केसिया का राजकुमार आया था गठबंधन जोड़ने राजकुमारी का हाथ विवाह में मांगकर। राजकुमारी मायरा अनमने मन से तैयार हुई। वो दरबार में बैठी।
तुमसे मिलकर खुशी हुई एराडॉन की राजकुमारी मायरा। हेलो पड़ोसी राजकुमार। मेरा नाम है जूलियस। हाँ, मैं जानती हूँ, पिताजी ने बताया था। मायरा ने जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और ऐसे व्यवहार किया जैसे उसे कोई परवाह नहीं। कुछ बार कोशिश करने के बाद अंत में राजकुमार जूलियस ने हार मान ली। उस दिन जाने से पहले उसने राजा वैंस से बात की। उम्मीद है यहाँ तुमने अच्छा समय बिताया होगा। मैंने पूरा आनंद लिया महाराज, पर मुझे लगता नहीं कि राजकुमारी की विवाह में कोई रुचि है। उसने कहा कि वो ज्यादा दिन नहीं जिएगी क्योंकि आपने उसकी बात नहीं सुनी। ओफ वो बहुत ही अजीब है वाकई। ठीक है, तो फिर मेरा समय अच्छा बीता और आपके दयालु सत्कार का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आपसे विदा लूंगा। लेकिन पर जूलियस नहीं रुका। वो जाने के लिए पहले ही मुड़ चुका था। इसने राजा वैंस को बहुत परेशान कर दिया और वो तुरंत राजकुमारी मायरा से मिलने गया। और जब वो उसके कमरे में पहुंचा, उसने पाया कि वो वहां नहीं थी। वो फिर से जंगल में चली गई। उसने अब मेरे लिए और कोई विकल्प नहीं छोड़ा। राजा वैंस ने अपने पहरेदारों को बुलाया और कहा कि राजकुमारी मायरा को ढूंढे और उसे बंदी बना ले। पहरेदार हिचकिचा रहे थे, पर फिर भी उन्होंने राजा का आदेश माना। राजकुमारी मायरा को पकड़ा गया और उसे राजा के पास लाया गया। मुझे जाने दो, हमारे राज्य पर खतरा मंडरा रहा है। पहरेदारों, इसे टावर में ले जाओ। क्या? नहीं पिताजी। और राजा वैंस ने अपना मुंह फेर लिया। राजकुमारी मायरा को एक ऊंचे मीनार पर ले जाया गया और उसे वहां बंद कर दिया गया। वो फूट फूट कर रोई और सो गई। अगले दिन जब उसकी जाग खुली, वो खिड़की पर दौड़ आई जहां उसने अलीशिया को वहां से गुजरते देखा। अलीशिया, अलीशिया। मायरा, तुम वहाँ ऊपर क्या कर रही हो? ओह, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ये मीनार उपहार में दिया है। मैं कैदी बनाई गई हूँ बेवकूफ। अब मुझे यहाँ से बाहर निकालो। राज्य पर खतरा मंडरा रहा है और मेरे माता पिता कुछ सुनना ही नहीं चाहते। पर मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? मुझे सोचने दो। ठीक है, मेरे लिए एक लंबा सा रेशमी धागा, एक बीटल, बंधा हुआ धागा, मजबूत बेल और एक लंबी रस्सी और कुछ शहद ले आओ। ठीक है। मेरी तरफ इस तरह से मत देखो, जाओ और लेकर आओ। ठीक है, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं। अलीशिया वो लाने गई जो राजकुमारी ने मांगा था। उसने नताशा को भी सूचित किया और दोनों लड़कियां उस मीनार पर आईं। अलीशिया लाई बीटल, रेशमी धागा और शहद, जबकि नताशा लाई लंबी रस्सी, बंधा हुआ धागा और मजबूत बेल। ठीक है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो लड़कियों। रेशमी धागे को बीटल के साथ बांधो और बीटल के सींगों पर कुछ शहद लगा दो। अलीशिया और नताशा असमंजस में पड़ गई, पर वो सब किया जो उसने कहा, क्योंकि वो हमेशा उस पर भरोसा करती थी। बढ़िया, अब बीटल को मीनार पर चढ़कर आने दो। वो अपने शहद को ढूंढेगा और आगे बढ़ेगा। और जैसा कि उसने कहा था, बीटल आगे बढ़ता गया क्योंकि वो रेशमी धागे से बंधा था। बीटल राजकुमारी के खिड़की के ऊपर पहुंचा। इस बीच लड़कियों ने रेशमी धागे के सिरे को बंधे हुए धागे से बांध दिया। बिंगो! राजकुमारी, आपको अब हमें और सलाह देने की जरूरत नहीं, हमारे पास ये है। मायरा गर्व से मुस्कुराई अपनी होशियार सहेलियों की तरफ देखकर। नताशा ने अब वो मजबूत बेल को बांधा और अंत में लंबी रस्सी। आखिरकार मायरा ने रस्सी को खींच लिया और उसके हाथ में लंबी रस्सी आ गई। वो मीनार से नीचे उतरी जबकि वो लड़कियां उसका इंतजार कर रही थीं। अब जादूगरों को रोकना होगा। नताशा, अलीशिया, रेशमी धागे को जंगल के रास्ते पर पेड़ों के गिर्द बांधो और इस बात का ध्यान रखना कि तुम झाड़ियों के पीछे छिपी रहो और मैं ये लंबी रस्सी ले रही हूँ। समझ गई मेरी बहन। मायरा जंगल में दौड़ गई और उसने देखा वो जादूगर राज्य की ओर चलकर आ रहे हैं। वो झाड़ियों के पीछे छिप गई और उसने उनके थैलों में जादू का घोल देखा। सावधानी पूर्वक वो दबे पांव उनकी तरफ गई और उनके थैलों में से चुपचाप वो जादू का घोल निकाल लिया और फिर से झाड़ियों के पीछे छिप गई। तभी जादूगर पानी पीने के लिए रुके।
उनमें से एक ने अपने थैले में देखा और आश्चर्यचकित रह गया। क्या जादू का घोल तुम्हारे बैग में है? बेशक नहीं, वो तुम्हारे पास था। मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? ए, क्या तुम इसे तलाश रहे हो? तुम चालबाज कहीं की। वापस आओ, इससे पहले मैं तुम पर कोई सम्मोहन डाल दूं। कोशिश करके देखो। जादूगरों ने अपनी लाठी को ढूंढा और उन्हें वो कहीं नहीं मिली। ओह, तुम बेचारे लोग, लगता है तुम्हारी लाठी भी खो गई है ना? इसने जादूगरों को बहुत क्रोधित किया और वो उसका पीछा करने लगे। पर मायरा बहुत फुर्तीली थी और वो उस जाल की तरफ भागी। उसने रेशमी धागे को कूदकर पार किया। जब जादूगरों ने उसका पीछा किया, उन्होंने धागे पर गौर नहीं किया और उसमें अटक कर वो गिर पड़े। नताशा और एलिशिया ने जल्दी ही उन दोनों को पकड़ लिया और मायरा ने उन्हें रस्सी से बांध दिया। हाँ, तुम इसी के काबिल हो। ये शोर सुनकर राजा और रानी बाहर निकले देखने को, और राजा ने देखा कि दो जादूगरों को मायरा और दो लड़कियों ने बांधा है। यहाँ ये सब क्या चल रहा है? ये धोखेबाज जादूगर योजना बना रहे थे एक सम्मोहन डालने की और हम सबको मारने की, ताकि ये राज्य को हत्या सके। मुझे उन्हें रोकना पड़ा इससे पहले कि बहुत देर हो जाती। पर तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? आपने मुझे बोलने नहीं दिया पिताजी। इसने राजा वैंस को बहुत शर्मिंदा किया। मुझे कुछ नहीं कहना सिवाय तुमसे क्षमा मांगने के, मायरा। नहीं पिताजी, मुझे क्षमा नहीं चाहिए। आपने अपनी तरफ से सही किया। अब चलिए इन जादूगरों को एक सबक सिखाया जाए। हाँ, पहरेदारों, इन्हें तहखाने में ले चलो। पहरेदार आए और वो जादूगरों को ले गए। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी राजा वैंस, तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारी उम्र में तो नहीं। मायरा और लड़कियों ने जादूगरों को मुंह बनाकर चिढ़ाया। लड़कियों, मेरे ख्याल से आज रात तुम्हें राज्य में रुकना चाहिए और हमारे साथ रात्रि भोज करना चाहिए। महारानी सही कह रही है। हम बहुत आभार के साथ तुम्हें उपहार देना चाहेंगे। ओह महाराज, मेरे ख्याल से रात्रि भोज अच्छा रहेगा। हाँ। राजा वैंस, रानी रोजी, राजकुमारी मायरा और लड़कियां रात्रि भोज के लिए बैठी। लड़कियों ने अपने खाने का भरपूर आनंद लिया। अचानक राजा को कुछ याद आया। एक मिनट रुको, मायरा, क्या तुम मीनार में बंद नहीं थी? फिर तुम नीचे कैसे आई? ओह, हाँ, वो बाज। मैं एक बहुत बड़े बाज पर सवार हो गई। ये तकरीबन ग्रिफिन के साइज का था। मजा आया। खैर, अब जब तुम्हें कैद करेंगे तो निश्चय ही हमें पहरेदारों को वहाँ खड़ा करना पड़ेगा जो बाजों को वहाँ से भगाए।